हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉसम पैलेस केयरट्री, जहां पर हमारे पास है अमेजिंग कैट्स हुआ CFA रजिस्टर्ड एज वेल एज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपके पेट पेरेंटिंग को जो है काफी इजी बना देंगे। तो जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में हम लोगों ने आपको बताया था इकोवैक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत ही ज्यादा ये जो गैजेट है ना, ये बहुत ही एफिशिएंट है उन लोगों के लिए जिनके घर पे किसी भी तरह के पेट्स है जिनके हेयर होते हैं, तो उनके लिए ये जो गैजेट है ये बहुत ही अच्छा है, काफी क्लीन रखता है घर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भी इस गैजेट को यूज कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स, तो हमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। वो जो हमारा मॉडल था दैट वाज अ बेसिक मॉडल, पर उसमें भी जो स्वीपिंग और मॉपिंग है एक साथ हो जाता था। आई थिंक ये एक पहला गैजेट है ऐसा जिसमें आपको वेट एंड ड्राई क्लीनिंग जो है ना एक साथ में मिलती है, तो इसके लिए हमें तो वो बहुत पसंद आया था एंड वी थॉट ऑफ गिविंग वी थॉट ऑफ अपग्रेडिंग इट। तो इस बार हमने मंगाया है इकोवैक का अपग्रेडेड वर्जन, जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो है आ चुका है 2-3 दिन पहले, लेकिन हमने अभी तक उसको यूज नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि उसका जो पूरा अनबॉक्सिंग है और जो भी उसके फीचर्स है या जो भी कुछ है हम लोग वो आपके साथ शेयर करें। तो आज हम करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और उसके फीचर्स और उसके परफॉर्मेंस के बारे में जो है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। Alright guys, so this is the Ecovac T30S, okay, and it's a T-Bot robotic vacuum cleaner। और इसकी अनबॉक्सिंग हमने नहीं की है, सिर्फ हमने ये जो ऊपर से टेप था वो निकाला था। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसकी आप देखोगे, इट्स सील्ड पैक प्रॉपरली इन द बॉक्स। सो ये इसकी जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है, इवन वी हैव नो आइडिया कि क्या क्या इसमें पार्ट्स आने वाले हैं हमारे पास, बिकॉज जो लास्ट टाइम हमने लिया था दैट वाज इकोवैक N20 Pro जो हमारी मशीन थी, एंड दैट वाज अ स्मॉल मशीन, बट हियर द बॉक्स इज क्वाइट ह्यूज एंड विल सी व्हाट्स देयर इनसाइड। सो जो पहला जो हमने एक पार्ट निकाला था दैट वाज लाइक अ प्लेटफॉर्म थिंग, और ये जो अब सेकेंड पार्ट इसका जो हम निकाल रहे हैं, दिस लुक्स क्वाइट अ बिग स्टेशन। आई थिंक सो दिस इज़ द मेन स्टेशन जिसमें हमें इसके जो वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं वो है। येस, सो दिस इज़ अ स्टेशन वेयर योर मशीन गेट्स itself cleaned after cleaning and mopping your house। तो ये रहे हमारे buckets, one is for the clean water and this one is for the dirty water, जो कि पूरे cleaning process के बाद में आपके mops को अच्छे से wash कर लेता है और उसका सारा dirty water आके इसमें accumulate हो जाता है। This is a garbage bag, तो जो भी आपकी dusting होती है वो आके इस garbage bag में collect हो जाती है। एंड यू गेट अ सिग्नल और यू गेट अ मैसेज ऑन योर फोन जब ये पूरा भर जाता है और जब आपको इसको रिमूव करना है और क्लीन करना है। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, और यू कैन से इट इज़ अ स्टेशन जहाँ पे आपकी मशीन जो है वो जाके अपने चार्जिंग पोर्ट पे लग जाती है अपने आप आफ्टर द होल क्लीनिंग प्रोसेस। दिस इज़ अ कॉर्ड, इट्स अ 3-pin cord। So here you can see the station is of a size of a regular dustbin, I can say a little huge than that, but it has so many features in it. Now about the robotic machine, look wise it is exactly the same what we had before, बिल्कुल पहले जैसी है वैसा ही। इसमें एक छोटा सा जो ये हमारा गार्बेज कलेक्ट करने के लिए बिन है वो है, बट यहाँ का जो मॉपिंग पैड है आप देखोगे, इसका मॉपिंग पैड जो है वो 2 मॉपिंग पैड्स दिए गए हैं जो कि राउंड शेप में है। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द मॉपिंग प्रोसेस, बिकॉज जो पहले वाला था दैट वाज अ फ्लैट मॉपिंग with a back and forth motion, but here we have this round pads which actually scrub your floor very well. So I'm very much excited to see how it cleans the floor. So this is how the final station looks like after you assemble करना बिल्कुल भी hassle वाला काम नहीं है। So guys, after assembling the whole station, now it's time for the mapping. So हमने अपने फ़ोन में इसका ऐप डाउनलोड कर लिया और मशीन को मैपिंग के लिए ऑन कर दिया। So my machine is going to every corner of the house and trying to map
कहाँ कहाँ पे क्लीनिंग करना है. सो व्हेन यू आर ऑल्सो मैपिंग योर हाउस, मेक श्योर कि आप नीचे से जितने भी फर्नीचर्स है या जो वेस्ट चीज़ें हैं अगर उसे हटा सकते हो तो, बिकॉज अगर आप जितना फ्लोर को अपने ओपन रखोगे ना उतना ही ये मैपिंग अच्छे से कर पाएगा और अच्छे से क्लीनिंग कर पाएगा. बिकॉज इफ़ अगर आप कोई भी चीज़ बीच में रखते हो तो उसको वो मैपिंग में इंक्लूड नहीं करेगा एंड वहाँ पे ये क्लीनिंग भी नहीं करेगा. सो वी ऑल्सो मेड श्योर हमारे जितने भी डाइनिंग चेयर्स वगैरह थे वो हमने हटा लिए थे. एंड एज यू कैन सी अगर आपकी किसी भी फर्नीचर की हाइट है ना, सो दिस मशीन कैन गो इनसाइड द फर्नीचर एंड डू अ गुड क्लीनिंग एंड इट मैप्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. नाउ द टेस्ट वॉज हियर इन माई बेडरूम जहाँ पे हमारे कर्टन्स जो है वो फ्लोर टचिंग है. तो यहाँ पर मुझे मेन देखना था कि ये मशीन कैसे काम करती है. सो एज यू कैन सी माई कर्टन्स आर फ्लोर टचिंग कर्टन्स. यहाँ पे ये मशीन 2-3 बार रोटेट होती है और इसका जो सेंसर है वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर कुछ तो ऑब्जेक्ट है. It goes to the curtain but it comes back, it does not tangle. So that was my main concern in my bedroom area कि ये जो है ना कर्टन के साथ जाके टैंगल ना हो. That was it because हर बार क्लीनिंग के टाइम पे कर्टन ओपन करना या कर्टन को हटाना was not possible for me. So इसलिए मुझे ये श्योर करना था. Another thing that I wanted to make sure was that I always put a carpet in my bedroom. So ये जो हमारा carpet है ना इसको मशीन ने डिटेक्ट तो किया बट इट कुडंट क्लाइम ऑन टू दैट, मे बी बिकॉज इट वॉज टू थिक. द हाइट ऑफ द कार्पेट वॉज क्वाइट थिक जिसकी वजह से जो मशीन है वो कार्पेट के ऊपर क्लाइम नहीं कर पाई. सो मे बी व्हेन आई एम क्लीनिंग द बेडरूम एरिया आई विल हैव टू रिमूव माई कार्पेट. अगर आपका कार्पेट जो है वो फ्लैट है, थिन है, देन मशीन विल क्लाइम अप. सो इसी को चेक करने के लिए मैंने अपना ये वाला जो कार्पेट है उसको हटाया और एक रेगुलर ऐसे ही छोटा सा मैट मैंने डाल दिया जस्ट टू सी वेदर इफ दिस मशीन वर्क्स ऑन द कार्पेट और नो. सो गाइज यहाँ पे मैंने डाल दिया था एक ये छोटा सा मैट विच वॉज क्वाइट फ्लैट एंड एज यू कैन सी द मशीन एक्चुअली क्लाइम्ड ऑन इट और उस पर भी उसने क्लीनिंग कर लिया. आफ्टर द होल क्लीनिंग प्रोसेस नाउ द मशीन इज रिटर्निंग बैक टू द स्टेशन. नाउ वी विल वेट एंड सी कि ये अपने मशीन को क्लीन करने के लिए कितना टाइम लेता है. So immediately after returning to the station guys, it takes 2 to 3 minutes for the cleaning of machine. इसमें आपको एक साउंड भी आएगा जिसमें वो आपकी मॉप्स को भी क्लीन करता है और जो डस्ट है उसको भी क्लीन कर लेता है. So your machine is clean, you don't have to do it manually. And here you can see ये जो ब्लैक कलर का इसका वाटर कंटेनर है इसमें जो है डर्टी वाटर आके कलेक्ट हो गया है. Alright guys, it's time for the final review. तो जो हमने पहले मशीन यूज़ की थी that was EcoVac N20 Pro and आज जो हमने यूज़ की है that is EcoVac T30S. So the major difference between both the models are जो पहले हमने मॉडल यूज़ किया था उसमें हमको सिर्फ मिला था जो वैक्यूमिंग रोबोट था, ओनली दैट पर्टिकुलर मशीन. ओके, बट अभी जो मशीन है उसमें एक प्रॉपर स्टेशन दिया गया है साथ में. दिस स्टेशन हैज़ अ क्लीनिंग प्रोसेस ऑल्सो. तो जब आपकी पूरे घर की क्लीनिंग ये रोबोट वैक्यूम कर लेता है उसके बाद इट गोज बैक टू इट्स स्टेशन एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है ना जो मशीन ने जितना भी डस्ट कलेक्ट किया है और जो उसके मॉपिंग पैड्स में जितना भी डस्ट आया है ना वो सारा सब कुछ जो है वो मशीन अपने आप क्लीन कर देती है. सो यू डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली, क्योंकि पहले जो हमारे पास EcoVac का रोबोट था उसको हमें मैन्युअली जो है उसका गार्बेज क्लीन करना पड़ता था और उसका जो मॉपिंग पैड्स था उसको भी वॉश करना पड़ता था. बट योर इट्स हैसल फ्री, इट गोज बाय इट्स ओन और अपने आप ही क्लीनिंग हो जाता है. क्लीनिंग के बाद जो भी उसका डर्टी वाटर है वो अच्छे से कलेक्ट कर लेता है अपने जो उसका वेस्ट एक जो बिन दिया हुआ है साथ में उसमें वो ऑटोमेटिकली जो डर्टी वाटर है उसको वो कलेक्ट करके साइड में रख देता है. The second feature they say it's a tangle free machine. Okay, जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ आपको. So to check that मैंने क्या किया, हमारे जो बेडरूम में कर्टन्स थे, my curtains are up till floor और ज्यादातर लोगों के जो कर्टन्स होते हैं लॉन्ग विंडोज के
वो फ्लोर टचिंग तक होते हैं. सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो मशीन है वो उसमें जाके टैंगल ना हो जाए, बिकॉज जो हमारा प्रीवियस इकोवैक रोबोट था ना, वो कभी कभार उसमें जाके जो है टैंगल हो जाता था. बट दिस मशीन इट हैज सम सेंस. तो वो वहां पे 2-3 बार वो मेरे कर्टन्स के क्लोज गया, बट इट डिड नॉट टैंगल माई कर्टन्स. सो दैट इज अ गुड पार्ट. बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट द कार्पेट थिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने बाकी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे थे रिलेटेड टू दिस इकोवैक T30S, तो उसमें जो था ये मशीन इट हैज got a feature where it can climb up to the carpet as well. It can detect the carpet and it can climb up to the carpet. But क्योंकि हमने जो my two problems in my bedroom area is my curtains and my carpet. तो curtains are sorted, लेकिन जो हमारा carpet है ये मशीन ने उसको डिटेक्ट किया एंड इट ट्राइड टू क्लाइम ऑन दैट कार्पेट बट इट कुडंट. सो बेसिकली जब भी मुझे अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी होगी तो मुझे वो कार्पेट शायद रिमूव करना पड़ेगा. बट टू चेक अगेन वेदर डज इट वर्क ऑन कार्पेट और नो, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था एक थिन मैट के साथ में एंड इट डिड वर्क ऑन द मैट. सो येस, आई थिंक सो इफ द मैट इज थिन और इफ द कार्पेट इज थिन इट कैन क्लाइम ऑन टू दैट. बट अगर आपके कार्पेट की थिकनेस ज्यादा होगी तो इट विल not. So that is another thing. One more difference in this machine is the mopping pad. जो previous machine थी उसका जो mopping pad था उसका जो motion था that was back and forth motion. The cleaning was no doubt good. I was impressed, but this is more impressive because the mopping pads comes in a round shape and जो mopping होती है वो proper round motions में होती है which cleans your floor really well. I am very much impressed with the mopping process of this machine, and it has got the camera as well which can detect the stains and dust from distance. So now both the cleanings, the cleaning of house as well as the cleaning of machine is a very much hassle free process. So you don't actually have to do anything, you just have to operate it through your mobile, through your app, and it start working on its own. One more very good benefit for people who usually travel or usually stay away from their home is the water container. Okay, because the water container is quite huge in size. You can add the water, refill it nicely, and you can go for your vacations and all. Until the water is present in the bucket, it will keep mopping and cleaning your house. You just have to operate it through your phone. So this is all about EcoVac T30S, quite impressive robotic vacuum cleaner, a must-have gadget in your house. So that's all for today, guys. Any queries, any question related to the EcoVac, you can just write it in the comment box and we'll see you next time. Bye bye.